के क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर क्लास 8 का इंग्लिश के बारे में। दोस्तों मैं जो है थोड़ा सा एक चीज़ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लॉकडाउन जो थोड़ा सा जो है कम हो रहा है, जो कि अब जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, खुलने की उम्मीद है और उम्मीद हो रही है कि जुलाई तक हमारे स्कूल कॉलेज भी खुल जाए और जो है मंदिर और जो भी चीज़ें हैं सबको खुलने का जो है अब आदेश आ रहा है। 8 जून से जो कुछ खुलने की उम्मीदें हैं, ट्रेनें खुलेंगी। तो इसमें दोस्तों आपको अपना सेहत का ख्याल रखना है और खुलने का मतलब कोरोना खत्म होना नहीं होता है। खुलने का मतलब कि आप अपना जो है मास्क, ग्लव्स जो भी है यूज करते रहें। दोस्तों आज मैं रेनबो क्लास 8 का बुक लेके आया हूँ। क्लास 8 रेनबो है, जिसे आप देख सकते हैं ये, और जो है ये यूपी बोर्ड की बुक है। और बच्चों जो हमारा चैप्टर है बहुत ही प्यारा चैप्टर है और चैप्टर के बारे में हम आपसे बात करेंगे, द विजिट टू कैम्ब्रिज। इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे और हम लोग जो है या इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ किसी को पढ़ा जाए, ठीक है। कल हम लोगों ने बच्चों जो है पिछले वीडियो में क्लास 8 का पढ़ा था, द राइट चॉइस। बच्चों राइट चॉइस आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ए विजिट टू कैम्ब्रिज। तो बच्चों में थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज की जो कहानी है, ऐसे दो महान साइंटिस्टों या जो भी कह लीजिए बहुत ही महान हमारे लिए हैं और इनसे कुछ हमें सीखने को मिला है, आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो है ये कहानी है ए विजिट टू कैम्ब्रिज है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल। दोस्तों ये जो कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो लोगों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात है। यहाँ दो लोगों की जो कहानी होगी, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मतलब ठीक है साइंटिस्ट सब होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। दोनों लोगों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, शारीरिक कमी है, तो मानसिक कमी नहीं है दोस्तों, शारीरिक कमी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनके हौसले मजबूत होते हैं उनके चरणों में, उनके कदमों में 4 तारे होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा इस स्टोरी से पहले, बिकॉज ऑफ दैट। कारण इसका यह है कि ये दो ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है कि इन दोनों का जो है हाथ काम नहीं किसी का कर रहा है, किसी का पूरा शरीर नहीं काम कर रहा है, केवल दिमाग चल रहा है और आंखें चल रही हैं। और ऐसे लोग जो है अपने जीत की परचम लहरा सकते हैं। हम लोग क्यों नहीं? भगवान हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, सब कुछ सही सलामत दिए हैं। दोस्तों मैं स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि हम लोग जूतों के लिए रोते हैं, हमारे पास जूते नहीं होते हैं, चप्पल नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते, उसके लिए हम रोते हैं। दोस्तों सोचो जिसके पास हाथ नहीं होते, जिनके पास पैर नहीं होते, वो कितने, भगवान ने उनके साथ क्या किया है। दोस्तों हम लोग उनसे बहुत ही जो है भाग्यशाली हैं। हम लोग के पास जो है उसमें हमें गुजारा करना चाहिए, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। आप जब उस लेवल हो जाएं, उस लायक हो जाएं, तो आप खुद कमाएं, खुद पहने, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल की है। ये लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफर्स फ्रॉम a form of paralysis that confines him to wheelchair and allow him to speak only the punching buttons on the computer। दोस्तों ये ऐसे हैं, इनके शरीर में पूरा लकवा मार दिया, इनको पूरा पैरालाइज हो गया है। ये ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना देख सकते हैं। ये केवल अपनी बातों को अगर कहना हो तो एक बटन को प्रेस करके, या आप कह सकते हैं छूकर, ये अपने कामों को, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ऐसा जीवन जीना कौन चाहेगा जो ना बोल सकता हो, ना चल सकता हो। लेकिन ऐसे भी हमारे देश में
और हमारे देश के बाहर भी, विदेश में भी मिसाल भरे पड़े हैं। तो व्हील चेयर आपने कभी मूवी में देखा होगा, जिसपे हम लोग मरीजों को ऐसे लिटा के ले जाते हैं या उस पर बैठाते हैं, पैर और टूटता है तो ऐसा व्हील चेयर होता है, उस पर ये बैठे रहते हैं, पूरा दिन इनका काम उसी पे होता है। और फ्रीड्रिश कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। एक फ्रीड्रिश कांगा नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो कि लिखने का काम करते हैं और जो जहाँ वो काम करते हैं वो मुंबई है। कांगा वाज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स एंड लाइक वॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। और इनका भी जो है ब्रिटल बोन्स मतलब शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं टूट जाती हैं, मतलब टूटने का मतलब काम नहीं करती हैं, तो ये भी व्हील चेयर का ही प्रयोग करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर ऑफ इंग्लैंड। कैम्ब्रिज को दोस्तों यहाँ पे मेटाफोर की तरफ प्रयोग किया है, जिसे आप मेटाफोर मतलब होता है दोस्तों उसके जैसा, मतलब उसके रूप का, रूपक अलंकार जिसे हम लोग कहते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे मेटाफोर का प्रयोग किया है, मतलब उसके जैसा दिखना। तो एंड इट वाज अ स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। जो है राइटर है वो जो है इंग्लैंड या जो है कैम्ब्रिज को इसलिए पसंद मतलब चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ जाएंगे तो ये स्टीफन हॉकिंग से मिलेंगे और वहाँ पे वो चीज़ स्पेशल होगा, कुछ जानने को, कुछ सीखने को इनको मिलेगा। और दोस्तों इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worth necessary to Isaac Newton, whose chair he has at the university। क्या होता है कि कुछ इस प्रकार यहाँ पे कहानी को दर्शाया गया है कि कैम्ब्रिज दैट गाइड में, जो यहाँ पे इनके साथ एक गाइडर होता है जो सारी चीज़ों को बताता रहता है। हमारे जीवन में भी एक गाइडर की आवश्यकता होती है, जैसे मैं आपका गाइडर हूँ जो मैं आपको रास्ता चलना सिखाता हूँ। तो पुअर मैन जो है बताते हैं हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ, जो कि अभी डिसेबल हो गया है। मैं कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ जिससे मेरे श्रोताओं को सुन के या मेरे स्टूडेंटों को सुन के उनके मन में कोई गंदी भावना उत्पन्न हो, इस प्रकार मैं कुछ अंग्रेजी के वर्ड अंग्रेजी में ही ज्यों करते हुए रहने दूंगा। तो बताते हैं कि आइजैक न्यूटन, जो न्यूटन है फादर ऑफ फिजिक्स जिन्हें हम कहते हैं, भौतिक विज्ञान के पिताजी से माना जाता है। Whose chair he has at the university, और उसका चेयर भी यूनिवर्सिटी में है। I started because I had quite forgotten that his most brilliant and completely parallelized astrophysics, he author of A Brief Story of Time, one of the biggest bestseller ever lived here। बताते हैं कि जो है मैं बहुत ही जल्दी क्वाइट फॉरगेटन भूलने वाला, दैट द मोस्ट ब्रिलियंट बहुत ही ज़्यादा, मैं पहले बताया था कि ब्रिलियंट यहाँ पे जो प्रयोग किया गया मोस्ट ब्रिलियंट थे, एंड कंप्लीटली पूरी तरह से पैरालाइज, जो कि हम पैरालाइज ही प्रयोग करेंगे। और जो है ही द ऑथर ऑफ एक बुक है जिसके ऑथर हैं ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, एक ब्रीफ स्टोरी समय के बारे में इसमें बताया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो कि हमेशा बहुत ही अच्छी बिकने वाली बुक रही है, लिव हियर। व्हेन ही वॉकिंग टूर वाज डन, जब वो चल रहे थे, जब टूर खत्म हुआ, पैदल मतलब किसी जगह पे से चल रहे थे और इनका टूर उस प्रकार शुरू हुआ था, अब टूर खत्म होने को है। जब टूर खत्म होने को है, आई यूज्ड टू अ फोन बोथ एंड ऑलमोस्ट tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was an assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had prepared myself all the way to write about the travels in Britain. तो ये लंबी लाइन हो गई, मैं आपको 2-3 भागों में करके बताता हूँ। ये जो हैं कांगा करके हैं
कांगा, ये जो राइटर हैं, ये फ़ोन पे स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन करते हैं और वहाँ पे उनका स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट फ़ोन उठाता है और उसके बाद अपने बारे में ये बताते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं इस काम के लिए आया हूँ, तमाम चीज़ें ये उस असिस्टेंट से बताते हैं। अब जो दोस्तों ये जब बताते हैं तो ये बोलते हैं कि टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ये अपने ब्रिटेन के यात्रा के बारे में लिखना चाहते हैं। आई हैड सो प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4। वो टाइम देते हैं, ठीक है, आधे घंटे मांगते हैं, टाइम जो मिलता है फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब 3:30 से 4 बजे का। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जो है इन्हें सब कुछ ऐसा लगता है, ग्रोइंग अप डिसेबल, कमजोर हैं तो इन्हें कमजोरी भी सताती है। यू गेट फीड अप विथ पीपुल आस्किंग यू टू ब्रेव एज इफ यू हैव courage account on which you are too lazy to draw check you. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। अगर कुछ आपको बड़ा चाहिए तो आपके इरादे भी नेक और बड़े होने चाहिए। दोस्तों मैं आज इस वीडियो को इतना ही रहने देता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ समझ में ना आया हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, एक मैं ग्रुप बनाया हूँ आप क्लास 8 के लिए, वहाँ पे मैं आधा वीडियो जो बचा है वहाँ पे मैं उसमें डाल दूँगा ग्रुप में। तो दोस्तों बच्चों ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और बताएं कि मैं क्लास 8 से हूँ या मैं यूट्यूब से आया हूँ, के क्लासेस से। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।